विश्वविदित शौर्य धैर्य कीर्ति कलित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम्। पुण्यभूमिरस्माकं भारतं भारतम् पुण्यभूमिरस्माकं भारतं भारतं धरणीन सर्वधर्म संस्कृता संस्कृता हिन्दू क्रिस्त सिख मुस्लिम जाति मत विभाग रहित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम्। सिख मुस्लिम जाति मत विभाग रहित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम्। जी हरि ओम। हरि ओम महोदय, नमो नमः। शुभ संध्या। नमो नमः। जी स्वागतम् अभिनंदनम् अस्ति सर्वेषाम्। अद्य अस्माकं कक्षायाः कतमं दिनमस्ति? कदाचित् दशमं दिनमस्ति, है न? चतुर्थे आरम्भः। पुनः अस्यां संस्कृतकक्षायां सर्वेषां स्वागतम् अभिनंदनम् अस्ति। तो इदानीम् आरम्भं कुर्मः। सर्वप्रथम सरस्वती वंदना। तो कः करिष्यति? आदित्य जी करोतु। आदित्य जी सरस्वती वंदना। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। आप लेटिंग जाते हैं तो इसको खोल के नहीं जाते हैं। हरिओम। म्यूट करो तू। धन्यवादः आदित्य जी। इदानीम् अग्रे ध्येयमन्त्रं गौतम जी वदति। ध्येयमन्त्रं ध्येयमन्त्रं कः वदति? वदन्तु। कोऽपि वक्तुं शक्नोति ध्येयमन्त्रम्? एक निमेष आदित्य जी। आदित्य जी एक निमेष वदन्तु। ध्येयमन्त्रं संगीता महोदया पठामि एक निमेष। जी महोदय। सलोनी जी ध्येयमन्त्रं वदति। सलोनी जी। जी महोदय। नमो नमः। जी। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा
ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवं संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु, धन्यवादः सलोनी जी। इदानीं संस्थान गीतिकां संगीता महोदया गायति वा? संगीता महोदया आं महोदय, नमो नमः। जी, गातुं शक्नोति? कापि समस्या तु नास्ति? न महोदय। अस्तु अस्तु। श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयत् प्रतिपलमलं निजसंस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् वसुधादिकविकमनीयरचना सारकं गुणमन्दिरम् भवभूतिपञ्चमवेदभारत भावभावनचन्दिरं कविकालिदासकलाकलापन् दर्शयत् कविसंश्रितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् प्राकृतकवित्वविकासकं मृदु पालिकाव्यविभावकं पुरुषार्थपथसंसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषाप्रसारणधर्मलीनमलौकिकं बुधभावितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् योगप्रयोगपुरोहितादि सुराष्ट्रवैभवरक्षकं नेत्रानिमीलितचक्षुषान् द्रुतमेव नेत्रविमोचकम् साहित्यदर्शनमूलभित्ति नवीनकविगुणशोधकं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्। धन्यवाद महोदय। जी, बहुशः धन्यवादः। इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः। सर्वप्रथम वयं पूर्वस्मरणं कुर्मः, यथा प्रतिदिनं कुर्मः। पूर्व यत् किमपि वयं पठितवन्तः तस्य अभ्यासः। भवन्तः जानन्ति यो अभ्यासेन एव इतोपि सम्यक् अस्माकं वाक्यादिकं सर्वं भवति। तो ह्यः वयं किं किं पठितवन्तः एकवारं वदन्ति भवन्तः? दिनवाचक अव्यय दिनचर्या। जी, तो एकवारं दिनवाचक अव्ययेषु भवन्तः वाक्यानि वदन्ति। अद्य श्व परश्वः यः
पर्यः प्रपर्यः पर्य हम्म। अस्तु, तो इदानीं वाक्यानि वदन्तु। स्वः गुरुवासरः अहं कार्यालयं गच्छामि। श्वः गुरुवासरे अहं कार्यालयं गच्छामि। सुन्दरम्। अद्य बुधवासरः अस्ति। अद्य बुधवासरः अस्ति। सम्यक्। इतोपि प्रपरश्व लक्ष्मी, आपकी तरफ बहुत बहुत शोर है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि आप कहीं अच्छी जगह बैठ के, यानी जहाँ शोर ना हो, वहाँ बैठकर अगर क्लास करें, ठीक है। शृणोति लक्ष्मी जी, है ना? भवत्याः पक्षतः ध्वनिः अत्र आगच्छति। आं महोदय। अस्तु, इतोपि के वक्तुमिच्छन्ति? गायत्री जी। परश्व शुक्रवार अस्ति। शुक्रवार न, शुक्रवासरः। शुक्रवासरः हाँ अस्ति। हाँ, अस्तु। अच्छा, यहाँ अभी कुछ नए लोग भी जुड़े हैं क्या? जो शायद हमने अभी किसी एक अपने एक ग्रुप में मैसेज डाला था, उसमें। मध्यम जी, पदानि संस्कृतं हरिओम। ये गुनगुना कौन है? कौन जुड़े हैं? एक बार नाम बताइए। राखी जी, सचिन जी, संगीता जी, सुगंधा जी, सुलेखा जी, सुनीता जी। शत्रुघ्न तिवारी सर। अच्छा, शत्रुघ्न जी। अच्छा अच्छा, हाँ, स्वागत है शत्रुघ्न जी। ठीक है, आप प्रथम स्तर का तो कर ही लिए होंगे, लेकिन यह अभ्यास हेतु आप यहाँ जुड़ सकते हैं, इसीलिए हमने वहाँ लिंक डाला कि भाई 8 बजे अगर कोई चाहे तो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ महोदय। स्वागत है। हाँ, तो सम्यक। तो अभी हम लोगों का दिनवाचक अव्ययों और दिनचर्या पे हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है शत्रुघ्न जी, तो इस पे हम लोग वाक्य वाचन कर रहे हैं। और कौन कौन बोलेंगे वाक्य? गायत्री जी। हाँ, अभी हम लोग दिनवाचक अव्यय तो सभी को समझ में है। हाँ, संगीता महोदया वदति वा? आं महोदय। ह्यः मङ्गलवासरे अहं मन्दिरं गतवती। सम्यक्। अभी इदानीं वयं दिनवाचक क्षम्यतां, दिनचर्यां वदामः। किं वदामः? दिनचर्यां। वदन्तु, के दिनचर्यां वदन्ति स्वकीयम्? एक निमेष वदन्तु। हाँ भैया, मेरी कक्षा चल रही है, मैं आपको 9:15 बजे कॉल करता हूँ। ठीक 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 है। सलोनी जी वदति प्रथमं दिनचर्यां। जी। अहं पादोन 5 वादने जागरणं करोमि। सुंदरम। इतोपि और भी कुछ वाक्य दिनचर्या संबंधित? अहं 7 वादने हाँ करोमि। हाँ, अहं 10 वादने गच्छामि। हाँ। इतोपि अहं 4 वादने विद्यालयात् गृहम् आगच्छामि एवं थोड़ा गृहम् सा आगच्छामि। विद्यालयात् गृहम् आगच्छामि। अभी आपने पंचमी नहीं विद्यालय से पढ़ी? घर आती हूँ। हाँ, कोई नहीं। अभी आपने मान लीजिए यहाँ पे अभी हम लोगों का जो पाठ्यक्रम, इसमें पंचमी नहीं आया है,
तो उसमें आप केवल गृहम आगच्छामि ये कर सकते हैं। ठीक है, अस्तु। अहम चतुर्वादने गृहम् हाँ, सम्यक् आगच्छामि। सम्यक्। इदानीम् अग्रे प्रमिला जी ठीक। वदति। आं महोदय, नमो नमः। नमो नमः। पादोन षड्वादने जागरणं करोमि। हाँ सार्ध षड्वादने चायं पिबामि। हम्म वादने अल्पाहारम् हम्म और पादोन नववादने विद्यालयं गच्छामि। सम्यक्, अस्तु। अ, अ, हाँ, सम्यक्, उत्तमं। राखी जी वदति। जी, अहं सप्तवादने पूजां करोमि। करोमि। हाँ, अग्रे गीता जी। स्वः गुरुवारे संध्या लक्ष्मी पूजां करोमि। हाँ, स्वः गुरुवासरे हाँ संध्यां लक्ष्मी पूजां करोमि। हाँ। अस्तु, उत्तमं। गौतम जी, और भी जो बोलने की इच्छुक हो वे अहम हाथ उठा सकते हैं। हस्तम उन्नयन्तु ये वक्तुम् अहम इच्छन्ति। हाँ, पंचवादने जागरण करोति करोति तथा अथवा करोमि। करोमि करोमि हाँ, करोमि। अहम सपाद पंचवादने जागरणं करोमि हम्म तथा सार्ध पंचवादने संध्या करोमि संध्यां। तथैव हम्म संध्यां करोमि हम्म और सप्त अष्टवादने विद्यालये गच्छति विद्यालयं गच्छामि। विद्यालयं गच्छामि। सम्यक्। हाँ, इदानीम् अग्रे कल्याणी जी वदति वा? कल्याणी जी। हाँ, प्रमिला जी वक्तुमिच्छति वा पुनः? किं महोदय? अच्छा, एक निमेष। अग्रे कल्याणी जी न वदति, कौशल्या जी वदति। हाँ, वदतु। अस्तु, अग्रे ऋषिका वदति दिनचर्या। ऋषिका जी न वदति। अस्तु, प्राची जी वदति। प्राची जी। शिवा वदति। शिवा। अस्तु सुगन्ध जी, अस्तु। आं सप्तवादने हनुमान चालीसा पूजनं करोमि। हम्म हाँ, हनुमान चालीसां पठामि। हनुमान चालीसां पठामि। हम्म सम्यक्। सचिन जी वदति। सुलेखा जी। अहं प्रत्येकदिनं प्रातः 5 वादने उठिष्यामि। हाँ, उत्तिष्ठामि। क्या कहेंगे? उत्तिष्ठामि उत्तिष्ठामि। उत्तिष्ठामि। हाँ, और कुछ वाक्य हैं? सुनीता जी बोलना चाहेंगी? अच्छा, दिनचर्या सभी को स्पष्ट नहीं हो पाई है क्या? सभी लोग अपना अंगूठा दिखाएं। अगर स्पष्ट नहीं हुई है तो कोई नहीं, कहाँ समझ में नहीं आया वो मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।
क्योंकि कोई वाक्य नहीं बोल रहे हैं, अपनी दिनचर्या नहीं बोल रहे हैं। वैखरी जी वदति। अहं चतुर्वादने जागरणं करोमि। अहं पादचतुर्वादने दन्तधावनं करोमि। अहं सार्धचतुर्वादने नामस्मरणं तथा ध्यानं करोमि। अहं षट्वादने योगासनं करोमि। अहं पादोन अष्टवादने स्नानं करोमि। अहं सपाद अष्टवादने देवपूजां करोमि। अहं नववादने विद्यालयं गच्छामि। अहं सपादचतुर्वादने गृहम् आगच्छामि। बहु सुंदरम वैखरी जी, उत्तमम। हाँ, लक्ष्मी जी वदति एवमेव, इसी प्रकार लक्ष्मी जी वदति। हाँ, लक्ष्मी वदतु। संगीता महोदया। आं महोदय। अहं सायंकाले 6:30 पूजां करोमि। सपात् 7 भोजनं पचामि। 8 संस्कृतं पठामि। 9 भोजनं करोमि। 9:30 दूरदर्शनं दृश्यामि पश्यामि। 10:30 निद्रां करोमि। सम्यक्, निद्रां करोमि। अस्तु, अग्रे सुनीता जी वदति। अहं 5:00 उत्तिष्ठामि। अहं 6:00 स्नानं करोमि स्नानं करोमि। अहं 7:00 पूजां करोमि। अहं 8:00 विद्यालयं गच्छामि। फिर से गच्छति आपने कहा, देखिए 3 बार मैं आपको बताया हूँ। विद्यालयं गच्छामि। वदन्तु अग्रे। अग्रे राजेश्वरी जी वदति। अहं 7:00 जागरणं करोमि। अहं 10:00 भोजनं करोमि। अहं 11:30 महाविद्यालये गच्छामि। सम्यक्, उत्तमम्। अच्छा, संस्कृत संख्यां कः वदति? संस्कृत संख्यां कः वदति? वदन्तु। कः वदति संस्कृत संख्यां? कोऽपि वदति? 0, 1, 2, 3 एवं 4, 5, शून्यम 8, 9, 10। हाँ, सम्यक्। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विंशतिः। अस्तु, सम्यक्। इदानीम् अग्रे वयं चलामः। अद्य तृतीयदिनस्य पाठः अस्ति। तो सर्वप्रथम एकं गीतम् अस्ति। अच्छा, गीतं कोऽपि जानाति वा? यदि जानाति चेत् तो गातुं शक्नोति। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं अहं जानामि। कः नाम वदतु? ऋषिका। हाँ, ऋषिका वदतु, गायतु। स्क्रीन न दृश्यते। अच्छा, एक निमेष। इदानीं स्क्रीन् दृश्यते? आम्। गायतु। गायतु ऋषिका। स्क्रीन पे कुछ आया नहीं लिख के। अरे, सभी को नहीं आया है?
आ रहा है। यहाँ तो सब आया है। आया एक निमेष एक निमेष। हाँ प्रिय भारतम गायतु शीघ्रम आगतवती ऋषिका। आम आम दिखने लगा। आम आम हाँ गायतु। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरितार्हारैर्ललामं निकामं हिमाद्रिर्ललाटे पदे चैव सिन्धु हिमाद्रिर्ललाटे पदे चैव सिन्धु प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं धनानां निधानं धरायां प्रधानं धनानां निधानं धरायां प्रधानम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यम् यशो यस्य शुभ्रं विदेदेषु गीतं यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयम्। अग्रे करोतु। स्क्रीन् नागतम्। स्क्रीन् नागतम्। स्क्रीन नागतम्। अग्रे नागच्छति। अत्र तु अस्ति। स्क्रीन आगच्छति। ऋषिका तुम्हारा नेटवर्क आगच्छति। हाँ अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका परं यत् सर्वं वयं भारतीया परं यत्र सर्वं वयं भारतीया प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयं प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयम् वयं भारतीया स्वदेशं नमामः वयं भारतीया स्वदेशं नमामः परं धर्मेकं सदा मानयामः परं धर्ममेकं सदा मानयामः तदर्थं धनानं जीवनं चापयामः प्रियं भारतं मे सदा वन्दनीयं प्रियं भारतं मे सदा वन्दनीयम्। अस्तु धन्यवादः। अस्तु इदानीं वयम् अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति द्वितीया कदाचित् सप्तमी विभक्त्याः अभ्यासः अस्ति। पश्यन्तु भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति सर्वे। अयोध्या उत्तरप्रदेशः अस्ति। तो वदन्ति नाम स्वीकरोमि अहं। वदति महोदय गायत्री। आप म्यूट हैं। अच्छा अच्छा क्षम्यताम्। हाँ क्षम्यताम, मैं म्यूट करके बोल रहा था। अब हम लोग जो है द्वितीया विभक्ति क्षम्यताम सप्तमी विभक्ति का एक बार पुनः अभ्यास कुछ वाक्यों के साथ करेंगे। तो अत्र पश्यन्तु सप्तमी विभक्त्याम् अभ्यासः अस्ति। अयोध्या उत्तरप्रदेशः अस्ति। तो गायत्री जी वदति वाक्यं शुद्धं करोति गायत्री जी।
अयोध्या उत्तर प्रदेश अस्ति। अच्छा, जो हमने पढ़ा वही आपने पढ़ दिया। शुद्ध होना हुआ ही नहीं, ये तो अशुद्ध ही आपने भी किया। अच्छा, लक्ष्मी जी वदती, लक्ष्मी भवती वदतु, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करिए। उत्तर प्रदेश अयोध्या अस्ति। अभी भी अशुद्ध ही है, कल हमने सप्तमी विभक्ति बताई। अयोध्याम अस्ति। लक्ष्मी वदतु भवती, लक्ष्मी वदति। अस्तु, अंशिका तिवारी वदति। अयोध्या उत्तर प्रदेशे अस्ति। हाँ, अयोध्या उत्तर क्या हो जाएगा, प्रदेशे। अभी जो लोग अशुद्ध बोले वो थोड़ा सा देख लेंगे। गायत्री जी देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेशः उत्तर प्रदेशे, ठीक है। द्वितीय दिन की आपके पास पीडीएफ, आप एक बार वहाँ देखिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है। अग्रे गौतम जी वदति, गंगोत्री हिमालयः अस्ति। गौतम पराशरः। जी जी महोदय, गंगोत्री हिमालये अस्ति। हाँ, हिमालये अस्ति। अग्रे गीता चौरसिया जी वदति, मूर्तिः देवालयः अस्ति। मूर्तिः देवालये अस्ति। सम्यक्। ज्योतिबा जी वदति, फलं वृक्षः अस्ति। फलं वृक्षे अस्ति। सुन्दरम्। कल्याणी जी वदति, लेखनी आपणः अस्ति। लेखनी आपणे अस्ति। कौशल्या जी वदति, पुस्तकं स्यूतः अस्ति। कौशल्या जी, पुस्तकं स्यूते अस्ति। हाँ, ऋषिका वदति, ऋषिका जलं पात्रम् अस्ति। जलं पात्रे अस्ति। हाँ हाँ, अग्रे मम्पी जी वदति, मूर्तिः मन्दिरम् अस्ति। मम्पी जी। नीलम यादव जी वदति, मूर्तिः मन्दिरे अस्ति। सम्यक्। नीलम जी वदति, कथा पुस्तकम् अस्ति। शिवा वदति, शिवा कथा पुस्तके अस्ति। हाँ, प्राची जी वदति, गृहं नगरम् अस्ति। गृहं नगरम्। हाँ, प्रमिला जी वदति, मार्जारः गृहम् अस्ति। मार्जारः गृहे अस्ति। हाँ, राजेश्वरी जी वदति, कार्यक्रमः दूरदर्शनम् अस्ति। कार्यक्रमः दूरदर्शने अस्ति। हाँ, उत्तमम्। अग्रे वदति राखी जी, राखी जी, वार्ता पत्रिका अस्ति। वार्ता पत्रिके अस्ति। राखी जी, गड़बड़ हो रहा है। पत्रिका, सोचिए क्या हो सकता है सप्तमी विभक्ति में। ना ये पुल्लिंग है ना नपुंसक लिंग है। कौन सा लिंग है? इकारांत स्त्रीलिंग। अब देखिए भाई साहब, इकारांत कह रहे हैं, जबकि हमारे आंखों से आकारांत दिख रहा है। आकारांत है ना? ई दिख रहा है क्या? वाक्य के शब्द के अंतिम में ई है क्या? न महोदय। हाँ। तो राखी जी पुनः बोलिए, पत्रिका सप्तमी विभक्ति किम भविष्यति? वार्ता पत्रिकाया अस्ति। अच्छा, चलिए रूपेश जी बताइए। रूपेश जी, रूपेश जी वदति। गुरुजी, मेरे हिसाब तो वार्ता पत्रिकायाम अस्ति। हाँ, उत्तमम, शुद्धम अस्ति। राखी जी, वार्ता बताइए, भवती वदतु। वार्ता पत्रिकाम अस्ति। फिर से देखिए, गड़बड़ कर दी, मतलब उन्होंने बताया फिर भी आप नहीं सुना। पत्रिकायाम। हाँ, अच्छा, ठीक है। वार्ता पत्रिकायाम अस्ति। हाँ, अब आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि अगर अंतिम में बड़ा अ है, स्त्रीलिंग है, उमा, रमा, शाटिका, महिला, पत्रिका, उत्पीठिका, सभी में याम लगेगा। पत्रिका याम, उमा याम, ठीक है, कौसल्या याम एवं। अस्तु, अग्रे सचिन जी वदति, पुष्पम वाटिका अस्ति।
पुष्पम वाटिकायाम् अस्ति। हाँ उत्तमं। सलोनी जी अग्रे वदति वस्त्रं पेटिका अस्ति। वस्त्रं पेटिकायाम् अस्ति। उत्तमं। अग्रे संगीता महोदया वदति मन्दिरं मथुरा अस्ति। मंदिरं मथुरायाम् अस्ति। हाँ अग्रे सुगंधा जी, अच्छा सुगंधा जी व्यस्ता अस्ति कदाचित् अद्य, है ना। सुजाता जी वदति, सुजाता जी आभूषणं कपाटिका अस्ति। आभूषणं कपाटिकायाम् अस्ति। वाह सुंदरम, बहु सुंदरम। सुलेखा जी वदति शिष्यः पाठशाला अस्ति। शिष्यः पाठशालायाम् अस्ति। उत्तमम्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु मीनः नदी अस्ति वदति सुनीता जी। मीनः नद्याम् अस्ति। बहु सुंदरम। वैखरी जी अग्रे वदति औषधं कूपी अस्ति। औषधं कूपी अस्ति। हाँ वैखरी जी गड़बड़ हो रहा है, किंचित गड़बड़म भवति। कूप्यां। कूपी कूप्यां, वैखरी वैखर्यां। जी औषधं कूप्याम् अस्ति। हाँ सुंदरम, औषधम कूप्याम अस्ति। उत्तमम। इदानीं फिर से हम ऊपर से न सभी के नाम लेंगे। गायत्री जी पुनः वदति मशी लेखनी अस्ति। गायत्री जी बोलिए। मशी लेखन्याम् अस्ति। हाँ सुंदरम। अभिषेक जी वदति, अभिषेक गहलोत जी, मुझे ऐसा लगता है अभिषेक जी थोड़ा विलंब आए हैं क्या। अभिषेक जी बोलिए। सूची घटी अस्ति। किं महोदय? सूची घटी अस्ति, सप्तमी विभक्ति। अभ्यासं करोतु। सूचिकाया घटी अस्ति। हाँ गड़बड़ी मास्तु। सूची घटियाम् अस्ति। हाँ घटियां न घट्यां। सूची घट्याम् अस्ति। हाँ घट्याम् अस्ति। अस्तु। इदानीम् अग्रिमं नाम वदामि। अंशिका वदति, अंशिका गंगा काशी अस्ति। गौतम जी वदति गंगा काश्याम् अस्ति। पुनः भवान् अपि तथैव वदति काशीयां, किन्तु शुद्धं शुद्धं किं। गौतम जी वदतु शुद्धं किं। काश्यां। काश्यां, ठीक है। काश्यां। हाँ काश्यां, काशियां न घटियां न कूपियां। काश्यां। हाँ अर्धम। घट्यां काश्यां एवं। अस्तु। अग्रे हाँ अग्रे वदति गीता जी। गीता जी यमुना देहली अस्ति। यमुना देहल्याम् अस्ति। हाँ यमुना देहल्याम् अस्ति। सम्यक् समीचीनम् अस्ति। सप्तमी अभ्यासः स्पष्टता अस्ति। अहं महोदय। एक बारं गणेशस्य दिनचर्यां पुनः पश्यामः। गणेशः कदा उत्तिष्ठति नाम स्वीकरोमि। ज्योतिबा जी वदति कदा जागरणं करोति। गणेशस्य 5 वादने जागरणं केवलं गणेशः। ये गणेशस्य दिनचर्या अस्ति, अर्थात गणेश की दिनचर्या। किंतु भवान् वदतु गणेशः कदा जागरणं करोति। भवान् 5 वादने जागरणं करोति। हाँ गणेशः 5 वादने जागरणं करोति। कल्याणी जी अग्रे वदति गणेशः कदा दन्तधावनं करोति। हाँ हरि ओम। हाँ ध्वनि श्रूयते मम। हाँ महोदय। हाँ कल्याणी जी न उक्तवती, कौसल्या जी वदति गणेशः कदा दन्तधावनं करोति। गणेशः सपाद 5 वादने दन्तधावनं करोति। सम्यक्।
ऋषिका जी वदति गणेशः कदा योगासनं करोति? ऋषिका जी स्क्रीन् उपरि न दृश्यते। भवत्याः नेट्वर्क् सम्यक् अस्ति। हाँ, मम्पी जी वदति गणेशः सार्धपञ्चवादने योगासनं करोति। हाँ सम्यक्। नीलम जी वदति गणेशः कदा स्नानं करोति? शिवा वदति शिवा। महोदय कल हम नहीं आए थे तो हमें कम समझ में आया, पीडीएफ देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अस्तु। प्राची जी वदति गणेशः कदा स्नानं करोति? अस्तु। प्राची न वदति, प्रमिला जी वदति। हाँ महोदय। सार्धषड्वादने स्नानं करोति। सॉरी। अग्रे राजेश्वरी जी वदति कदा पूजां करोति गणेशः? गणेशः सप्तवादने पूजां करोति। राखी जी वदति कदा अल्पाहारं करोति? गणेशः सप्तपादोनवादने अल्पाहारं करोति। पादोन अष्टवादने, हाँ? पादोन अष्टवादने अल्पाहारं करोति। एवं। अस्तु। सचिन जी वदति कदा अध्ययनं करोति गणेशः? गणेशः अष्टवादनम् अध्ययनं करोति। हाँ, अष्टवादने अध्ययनं करोति। अग्रे हाँ राखी जी अनन्तरं रूपेश जी वदति गणेशः कदा विद्यालयं गच्छति? मैं बोलूं गुरुजी? गणेशः सप्तवादने अध्ययनं करोति। हाँ सम्यक्। सलोनी जी वदति सप्तवादने अथवा पादोन दशवादने विद्यालयं गच्छति। कदा विद्यालयं गच्छति? अस्तु। इदानीम् अग्रे सुगंधा जी, संगीता जी, सलोनी जी वदति अग्रे। सलोनी जी कदा गृहम् आगच्छति? गणेशः सार्धचतुर्वादनं गृहम् आगच्छति। हाँ, कदा गृहं? सार्धचतुर्वादने गृहम् आगच्छति। अग्रे सुगंधा जी, सुजाता जी वदति गणेशः कदा क्रीडाङ्गणे क्रीडति? हाँ न वदति। अस्तु। सुलेखा जी। आम गुरुजी। कदा क्रीडाङ्गणे क्रीडति गणेशः? स्पाद पंचवादने क्रीडाङ्गणे क्रीडति। वैखरी जी वदति कदा दूरदर्शनं पश्यति? गणेशः पादोननववादने दूरदर्शनं पश्यति। सुनीता जी वदति कदा निद्रां करोति? गणेशः 10 वादने निद्रां करोति। सम्यक्। अस्तु। सर्वे ज्ञातवन्तः? इदानीम् अग्रे चलामः। अस्तु। तदपि सर्वे ज्ञातवन्तः। अद्य, स्वः, परश्वः, प्रपरश्वः। अद्य, ह्यः, पर्ह्यः, प्रपर्ह्यः, है ना? अद्य बुधवासरः, है ना? स्वः गुरुवासरः इत्यादि सर्वे ज्ञातवन्तः। अग्रे चलामि तर्हि। पश्यन्तु, द्वितीया विभक्ति अस्ति। वयं कस्यां विभक्त्यां प्रति गच्छामः? वदन्तु। द्वितीया। हाँ, द्वितीया विभक्तिं प्रति इदानीं चलामः वयं। पश्यन्तु, बालिका किं करोति? पश्यति। अस्तु। बालिका कं पश्यति? बालिका मेघं पश्यति। मेघः मेघं पश्यति। गुरुवर देखना। हाँ?
पश्यति अर्थ पश्यति अर्थात देखना। बालिका किसको देख रही है ना? बालिका कम पश्यति, किसको देख रही है? बालिका मेघ मेघम मेघ को देख रही है। ठीक है, हाँ, मेघः मेघम अन्ते मकारं योजयामः मेघम। अस्तु, बालिका कम पश्यति, बालिका मेघम पश्यति। इदानीं पश्यन्तु, बालिका किं करोति? पश्यति। सम्यक्? बालिका कम पश्यति, बालिका चंद्रं पश्यति। चंद्रः पश्यति। चंद्रम, हाँ, चंद्रम, हाँ, एवं इदानीं वयं पुल्लिंगं पठामः, अर्थात द्वितीया विभक्ति पुल्लिंगे वयं पठामः। किं लिंगं? पुल्लिंगम। अग्रे पश्यन्तु, सखी उपहारः। ठीक है, सखी किं करोति? यच्छति। अस्तु, सखी किं करोति? यच्छति। यच्छति। उपहारं सखी कम यच्छति? सखी उपहारं यच्छति। हाँ, सखी उपहारं यच्छति अर्थात उपहार को दे रही है। गुरुजी चुगली किम वदति? हाँ, गुरुजी चुगली मतलब कन्नड़ भाषा में चुगली को क्या कहेंगे? अभी चुगली नहीं पढ़ रहे हम लोग, इसको पढ़ रहे हैं, चुगली अंते बदामी। जो प्रश्न हो आपको अंत में करना है। ठीक है, अभी द्वितीया विभक्ति संबंधित कोई प्रश्न हो तो यहाँ पूछिए, बाकी चुगली आदि हम लोग अंतिम में करेंगे। ठीक है, अस्तु गुरुजी। हाँ, इदानीं पश्यन्तु अग्रे, सैनिकः भारतदेशः। सैनिकः किं करोति? रक्षति। सैनिकः कम रक्षति? तो सैनिकः भारतदेशं रक्षति। अग्रे पश्यन्तु, अभ्यासः अस्ति, पाठः पाठः एक प्रथमा विभक्ति अस्ति, पाठं द्वितीया विभक्ति अस्ति। सम्यक्? तो पाठः श्लोकः मंत्रः ग्रन्थः प्रश्नः विषयः ग्रामः आपणं प्रकोष्ठः विदेशं देवालयः वित्तकोशं। ठीक है, समझ गए सभी? मार्गः मार्गयम् अपनी विभक्ति उन्होंने लगाई, मार्गयम्, है ना? अपनी विभक्ति नहीं लगानी है, द्वितीया विभक्ति कृपया योजयन्तु। मार्गः मार्गम। ठीक है, हाँ, अग्रे ग्रंथालयः पुरुषः युवकः बालकः छात्रम् अध्यापकः शिक्षकः कार्यालयः कार्यालयम्। सम्यक्? इदानीं सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु सर्वे। पश्यन्तु, अहं नाम वदामि। अस्तु, नाम वदामि, यस्य नाम वदामि सः एव वदति। सुरेशः कार्यालयः गच्छति। इदानीं सुरेशः कुत्र गच्छति? गायत्री जी वदति।
सुरेशः कार्यालयं गच्छति। हाँ उत्तमम्। अभिषेक जी वदति सुरेशः आपणः गच्छति। सुरेशः आपणं गच्छति। हाँ लक्ष्मी जी वदति सुरेशः प्रकोष्ठः गच्छति। लक्ष्मी जी न वदति, गौतम जी वदति। सुरेशः प्रकोष्ठं गच्छति। हाँ गीता जी वदति सुरेशः विद्यालयः गच्छति। कहाँ से आवाज आगच्छति? सचिन जी म्यूट करो तू। हाँ वदतु गीता जी। अस्तु ज्योतिबा जी वदति सुरेशः विद्यालयं गच्छति। हाँ ज्योतिबा जी वदति अग्रे। सुरेशः वित्तकोशं गच्छति। कल्याणी जी अग्रे वदति। कल्याणी जी। कौशल्या जी वदति सुरेशः पुस्तकालयं गच्छति। हाँ मम्पी जी वदति। मैं बोलूं गुरुजी? सुरेशः चिकित्सालयं गच्छति। उत्तमम्। अग्रे अभी हम नीलम जी से आगे अभ्यास के लिए वाक्य के लिए नाम बोलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ देखिए द्वितीया विभक्ति नपुंसक लिंगम। पश्यन्तु सा किं करोति पठति। सा किं करोति पठति। सा किं पठति सा पुस्तकं पठति। अस्तु सा किं पठति सा पुस्तकं पठति। अर्थात उसका जो कर्म है उसी से हम लिंगों का ज्ञान करेंगे। जैसे आपने पूर्व में पढ़ा तो उसमें कम था, प्रश्नवाचक क्या था? कम। सा कम लिखति सा लेखम लिखति। अर्थात उसके कर्म में क्या था? पुल्लिंग था। और यहाँ पुस्तकम के कर्म में क्या है? नपुंसकलिंग। हाँ नपुंसक लिंगम अस्ति। अतः वयम् अत्र किं पठति इति प्रश्नं कुर्मः। उत्तरं किं दद्मः? सा पुस्तकं पठति। अग्रे पश्यन्तु बालकः एषः किं करोति? एषः खादति। एषः किं खादति? हाँ फलं खादति। एषः फलं खादति। अग्रे पश्यन्तु बालिका किं करोति? बालिका भोजनं करोति। भोजनं करोति। अस्तु करोति। अग्रे पश्यन्तु युवती महोदय किं करोति? युवती पीबति। युवती जलं पीबति। युवती जलं पीबति। अग्रे पश्यन्तु महोदय प्रधानमंत्री महोदयः किं करोति? प्रधानमंत्री महोदय भाषणं करोति। हाँ अग्रे पश्यन्तु प्रधानमंत्री महोदयः किं करोति? प्रधानमंत्री महोदय योगासनं करोति। हाँ योगासनं करोति। अब इदानीं नीलम जी वदति। नीलम जी वदतु बालिका मंदिरं पश्यति। द्वितीया विभक्ति बताइए नीलम जी। सबसे सरल द्वितीया विभक्ति नपुंसकलिंग। शिवा वदति। शिवा बालिका मंदिरं पश्यति। सुंदरम। प्रमिला महोदया वदति बालिका चित्रं पश्यति। द्वितीया विभक्ति बालिका चित्रं पश्यति। हाँ राजेश्वरी जी वदति बालिका पश्यति। हाँ पुनः वदतु राजेश्वरी जी। बालिका पुष्पं पश्यति। हाँ राखी जी वदति अग्रे। राखी जी। बालिका व्यजनं पश्यति। हाँ रूपेश जी अग्रे वदति। बालिका वातायनं पश्यति। हाँ सचिन जी वदति अग्रे।
बालिका दूरदर्शनं पश्यति। हाँ सम्यक्। अग्रे सलोनी जी वदति। जी महोदय। बालिका नक्षत्रं पश्यति। आं बालिका नक्षत्रं पश्यति। सम्यक्। इदानीम् अग्रे ये अवशिष्टाः तेषां नाम अहम् अग्रे वदामि। सम्यक् अस्ति? अस्तु गुरुजी। इदानीं पश्यन्तु अग्रे। इदानीं वयं स्त्रीलिङ्गं प्रति चलामः। अर्थात् शिक्षिका कां पठति, शिक्षिका कथां पठति। सम्यक्। शिक्षिका कां पठति, शिक्षिका कथां पठति। प्रश्नवाचकः किं? काम्। उत्तरं कथां। तथैव यथा प्रश्नं तथा उत्तरम्। अग्रे पश्यन्तु प्रधानमंत्री महोदय अत्र किम् अस्ति? कां करोति। तो प्रधानमंत्री महोदयः स्वच्छतां करोति। स्वच्छतां करोति। अग्रे पश्यन्तु लतिका। इदानीम् अहं नाम वदामि, ठीक है? अभी मैं नाम बोलूंगा जो अवशिष्ट हैं। तो सलोनी जी तक हो गया था। सुलेखा जी वदति लतिका गीता पठति। वदतु। लतिका गीतां पठति। हाँ सुंदरम। सुनीता जी वदति लतिका भगवद गीता पठति। लतिका भगवद गीतां पठति। उत्तमम्। अग्रे वैखरी जी वदति लतिका कथा पठति। लतिकां कथा पठति। कौन बीच में बोलते हैं? अन्य लोग न बोलें बीच में, है ना? वैखरी जी पुनः वदतु भवती लतिका कथा पठति। लतिका कथां पठति। हाँ लतिका कथां पठति। संगीता महोदया वदति लतिका संहिता पठति। लतिका संहितां पठति। हाँ और किनका नाम रह गया था? गीता जी वदति। गीता जी, गीता चौरसिया जी लतिका पत्रिका पठति। ललिता पत्रिकां पठति। हाँ पत्रिकां पठति। अस्तु। अग्रे गायत्री जी वदति। गायत्री जी लतिका कविता पठति। ललिता कवितां पठति। हाँ लतिका कवितां पठति। अस्तु सम्यक्। अभिषेक जी वदति लतिका सूचना पठति। लतिका सूचनां पठति। हाँ लतिका सूचनां पठति। अस्तु सम्यक् अस्ति। स्पष्टता अस्ति। द्वितीया विभक्ति से किं पुल्लिंगं दृष्टवन्तः, पुनः नपुंसकलिंगम् और सम्प्रति स्त्रीलिंगम्। हाँ लक्ष्मी वदति वा लतिका सूचना पठति। वदतु लक्ष्मी। न वदति। अस्तु अग्रे पश्यन्तु। इदानीम् ईकारान्तं स्त्रीलिंगं पश्यामः। मालनी सम्मार्जनी नयति। अब इसी में हम क्या जोड़ देंगे? माँ। अंतिम में मकारम। मालनी सम्मार्जनीं नयति। अस्तु। इदानीं गौतम जी वदति मालनी अंकनी नयति। अंकनीं नयति। हाँ सम्यक्। ज्योतिबा जी वदति मालनी कर्तरी नयति। मालिनी कर्तरीं नयति। सम्यक्। कौशल्या जी वदति मालनी शोधनी नयति। मालनी शोधनीं नयति। हाँ सम्यक्। अग्रे मम्पी जी वदति मालनी द्रोणी नयति। मालिनी द्रोणीं नयति। हाँ नीलम जी अग्रे वदति मालनी कूपी नयति। हाँ लक्ष्मी वदतु। भवती वदतु। लक्ष्मी वदतु। गुरुजी ये कौन सी विभक्ति? ये द्वितीया विभक्ति है। द्वितीया विभक्ति। अस्तु द्वितीया विभक्ति है। हाँ सुगंधा जी अग्रे वदति। सुगंधा जी वदतु मालनी कूपी नयति। मालिनी कूपीं नयति। हाँ मालनी कूपीं नयति। सुंदरम। सम्यक्। स्पष्टता अस्ति।
आम् महोदय। अग्रे चला। बालकः इदानीं पुनः अहं पृच्छामि। अस्तु सुगन्धा जी अनन्तरम् अस्ति कल्याणी जी। बालकः वेदः पठति। बालकः वेदं पठति। हाँ सम्यक्। कौसल्या जी वदति बालकः श्लोकः पठति। बालकः श्लोकं पठति। हाँ मम्पी जी वदति बालकः मन्त्रः पठति। मम्पी जी। नीलम जी। शिवा। बालिका मंत्रं पठति। बालकः मंत्रं पठति। सम्यक्। बालकः मंत्रं पठति। हाँ प्रमिला जी। बालकः। प्रमिला महोदय। राजेश्वरी जी। बालकः पाठं पठति। हाँ राखी जी। बालकः कथां पठति। रूपेश जी। बालकः पत्रिकां पठति। हाँ सचिन जी। सचिन जी। बालकः पत्रिकां पठति। ऊपर देखिए अध्यायः अस्ति। अध्यायः। क्षमता महोदय, क्षमतां दिखाने। बालकः अध्यायं पठति। सलोनी जी। बालकः सूचनां पठति। हाँ संगीता जी। बालकः वार्तां पठति। हाँ सम्यक्। सुगंधा जी। बालकः कवितां पठति। सुलेखा जी। बालकः काव्यं पठति। सम्यक्। सुनीता जी। बालकः शास्त्रं पठति। सुन्दरम्। इदानीम् अग्रे वैखरी जी वदति माता दन्तकूर्चः ददाति। माता दन्तकूर्चं ददाति। सुन्दरम्। पुनः सुनीता जी वदति माता चषकः ददाति। माता चषकां ददाति। चषकं। चषकां न। का में आ की मात्रा है क्या? नास्ति। माता चषकं ददाति। हाँ सुलेखा जी। माता चमसं ददाति। सुगंधा जी। माता प्रोच्छं ददाति। हाँ संगीता महोदया। माता स्थालिकां ददाति। सलोनी जी। माता पेटिकां ददाति। हाँ सचिन जी। माता घटीं ददाति। उत्तमम्। रूपेश जी। माता कूपीं ददाति। उत्तमम्। राखी जी। लेखनीं ददाति। हाँ राजेश्वरी जी। माता वस्त्रं ददाति। प्रमिला जी। महोदय। माता पेटिकाम् अन्नं ददाति। हाँ अस्तु। शिवा जी। माता पेटिकां जलं ददाति। देखिए गड़बड़ा गया ना मामला। जिसका समझ लीजिए ध्यान है, हम बोल नहीं रहे, सिर्फ दबाते जा रहे हैं, वो आगे का शब्द आता जा रहा है। जिसका ध्यान है वो बोल रहे हैं, जिसका ध्यान नहीं वो गड़बड़ा जा रहा है। अभी शिवा का क्रम क्या है? जलम है। बता तू। अच्छा। माता जल्यम ददाति। जल्यम। पुनः शुद्धम करो तू। ददाति। शुद्धम करो तू। माता जल्यम। जल्यम कहाँ लिखा है शिवा? जल्यम लिखा है क्या?
माता जलम ददाति। जलं ददाति। अस्तु सम्यक्। इदानीम् अग्रे नीलम जी वदति। नीलम जी, अहम किम किम जानामि। तो अभी देखिए, अहम कः वदति। नीलम जी वदति, मम्पी जी वदति, अहम अहं मार्गं जानामि। सम्यक्। कौसल्या जी वदति, अहम अहं श्लोकं जानामि। सम्यक्। जानामि। कल्याणी जी, अहम अहं वार्तां जानामि। उत्तमम्। ज्योतिबा जी, अहम अहं कथां जानामि। गीता जी, अहम भगिनी, अहम गीता जी, अहम भगिनीं जानामि। देखिए आपके पास जो बैठे हैं वो अच्छा बता रहे हैं, शुद्ध बता रहे हैं। भगिनीम जानामि। अस्तु। गौतम जी, अहम गीतं जानामि। अहम गीतं जानामि। सम्यक्, उत्तमम्। अस्तु, अग्रे चलामः। एक निमेष। इदानीं पश्यन्तु, समयः अस्ति वा नास्ति समयः कदाचित्। तो इदानीं मालती किम किम पठति, पश्यन्तु ये सब हम लोग देखेंगे यहाँ क्या क्या पढ़ती है, फिर क्या क्या देखती है, इसका अभ्यास हम लोग कल करेंगे। सम्यक् अस्ति। कारणं सर्वे गच्छन्ति। इदानीं द्वादश, अभी 22-23 लोग बचे हैं। तो हम लोग कल करेंगे। इदानीं प्रश्नकालः, है ना गुरुजी? ददामी का अर्थ क्या है? किसका? ददामी, देना। ददामी। मैं देता हूँ, मेरे लिए है, अपने लिए। ददामी। और ददाती? देता है या अथवा दे रहा है, अन्य के लिए, दूसरे के लिए। बताइए, रुपेश जी का प्रश्न था चुगलखोर। तो भवती पिसुनः। पिसुनः अर्थात चुगलखोर। क्या गुरुजी? पिसुनः। पिसुनः, पिसुनः, पिसुनः। और किसी का कोई प्रश्न है? सुगंधा जी? मेरा प्रश्न है महोदय। नापि महोदय। अच्छा, गौतम जी का? महोदय। नास्ति। हस्तम अधा करोतु। महोदय मेरा एक प्रश्न है। जी, सलोनी जी। जी, ये मतलब अगर 7:10 हो रहे हो या 5:18 हो रहे हो तो उसको कैसे बताएंगे हम? एकदम अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो अभी हमारी चल रही है ना PDF तृतीय दिवस, इसी में अंतिम में आएगा। और जब 10 मिनट अधिक है तो वहाँ दशाधिक बोलेंगे, और न्यून के लिए भी आएगा, अर्थात 10 मिनट कम है, 5 मिनट कम है, ठीक है जी। तो वो हम वहाँ पे बताएंगे, सीखेंगे। अच्छा जी, दशाधिक कहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, दशाधिक महोदय कहते हैं। मेरा एक प्रश्न था। जी। जब हम बालिका किम करोति ऐसे पूछते तो बालिका पश्यति, बालिका कम पश्यति, ऐसा हम कम जो जब हम एक वचनी बात करते हैं तब उसको कम आते हैं। और जहाँ सहा किम करोति किम पश्यति, इसमें से थोड़ा डिफरेंस जो चाहिए था मुझे, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। यहाँ बस अंतर इतना ही है कि जो सह सा तत्, एषः एषा एतत्, यह जो बिंदु हैं यह सभी सर्वनाम बिंदु हैं। और यह जो नाम है, बालिका अथवा उमा अथवा सुरेखा, या आपका नाम जैसे हो गया उमेशः, ये सभी क्या है? संज्ञाएं हैं। तो यही अंतर है दोनों में। वो नाम और शब्दवाचक मुझे समझा। वो प्रश्न जो हम पूछते हैं कम और किम, इसमें से थोड़ा फर्क चाहिए था। देखिए, कम क्या है? कम पुल्लिंग के द्वितीया विभक्ति में जब आप प्रश्न करेंगे तो हम कम लगाएंगे, और जब आप नपुंसक लिंग के किसी उसमें करते हैं तो वहां पर किम लगाएंगे, क्या है। किंतु कोई आप क्रिया हेतु प्रश्न करेंगे, चाहे वह पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो अथवा नपुंसक लिंग हो, सर्वत्र हम किम का प्रयोग करेंगे। किम इस प्रश्न का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। ओके। हाँ, जब क्रिया के लिए पूछेंगे, जैसे मैं आपसे पूछूं
कि आप क्या पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। किम करोति, हाँ, ज्योतिबा भवान किम करोति, ज्योतिबा भवान किम पठति। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम किम करें का प्रयोग करेंगे। ओके। ठीक है, किंतु जब द्वितीय विभक्ति आएगा तो वहां पर प्रश्नों का बदलाव होगा। ठीक है, नपुंसक लिंग शब्दों के साथ नपुंसक लिंग, पुल्लिंग शब्दों के साथ पुल्लिंग प्रश्न और स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग प्रश्न। ठीक है, तब हम महोदय तब हम बालक कम करोति ऐसे पूछ सकते हैं क्या? बालक बालकः कम करोति मतलब वो ना, छात्रा वहाँ कम नहीं, करोति। वहाँ नहीं हाँ, प्रश्न, छात्रा ये कम। अशुद्ध प्रश्न है, ये हाँ। हमारा अशुद्ध उत्तर होगा, यानी प्रश्न वाक्य होगा। बालकः कम करोति यह अशुद्ध होगा, बालकः किम करोति यह होगा। किंतु बालकः कम पश्यति, क्या देखता है या किसको देख रहा है, किसको दे रहा ओके। है। ठीक है, तो यह उत्तम प्रश्न हो जाएगा, यानी यह शुद्ध प्रश्न हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो भी गीता जी का कोई प्रश्न? नास्ति। अस्तु, शांति मंत्रम कः वदति?